Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the Calcarea carbonica, which is a very important remedy in our homeopathic materia medica and which is also known as Calcarea austriarum. Calcarea austriarum इसे क्यों बोलते हैं? Because it is made up of middle layer of Easter shell. Easter shell जो होता है उसकी middle layer से ये बनती है. इसका एक doctrine of signature भी है कि जैसे ये मिडिल लेयर से बन रहा है ईस्टर शेल, तो शेल जो है इसे कवर करके रखता है. तो हमें इसका पेशेंट भी यही मिलता है कि जो कि जिसे सपोर्ट चाहिए, जिसे मतलब अपने पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, डेलिकेट नेचर का रहता है. इट इज़ प्रूव्ड बाय डॉक्टर हैनमन सर एंड इसका कॉमन नेम है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मिनरल किंगडम की रेमेडी है. तो इसका फार्मूला है CaCO3. It is the great antisoric remedy and the wonderful constitutional remedy. एंटीसोरिक रेमेडी जो है ये एंटीसोरिक रेमेडीज में रैंक करती है सल्फर एंड लाइकोपोडियम के साथ एट द हेड ऑफ एंटीसोरिक. जैसे सल्फर एंड लाइकोपोडियम ग्रेटेस्ट रेमेडीज़ हैं एंटीसोरिक के केस में, वैसे ही कैलकेरिया कार्ब जो है ग्रेट एंटीसोरिक रेमेडी है. It is the wonderful constitutional remedy, means it is given on the basis of the constitution of the patient, and it is the polycrest remedy. And what does it mean by polycrest remedy? We have already discussed in the previous videos. If you want to learn what is polycrest remedy, you can switch to that video and then come back to this video. Now we will discuss about the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन इनका ल्यूकोफ्लेगमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है. व्हाट डज इट मीन बाय ल्यूकोफ्लेगमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन? तो दीज आर द सम ट्रेट्स विच वी आर कंप्राइज द ल्यूकोफ्लेगमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम डिस्कस करेंगे. तो फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट रहता है इनका, मतलब इनमें फ्लेम बनने की टेंडेंसी रहती है. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो डिस्टर्ब होने की टेंडेंसी ज़्यादा हैं. ड्रॉप्सिकल कंडीशन है, मतलब बॉडी में फ्लूइड फिल होने की टेंडेंसी रहती है. बॉडी में जगह जगह फ्लूइड फिल हो जाता है. पेल और फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है ल्यूकोफ्लेगमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट्स का. सॉफ्ट और राउंडेड बॉडी बिल्ड्स रहती हैं और स्लो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं इनके. एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू रिटेन फ्लूइड इन द बॉडी विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द ड्रॉप्सिकल कंडीशन. एंड डॉक्टर मिसेस टाइलर जो हैं उन्होंने इसके कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही ईजी वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है. दैट विथ चौकी कॉम्प्लेक्शन गोज. चौकी कॉम्प्लेक्शन क्या होता है? फेयर कॉम्प्लेक्शन, पेल कॉम्प्लेक्शन रहेगा उनका. स्किन का कलर जो है वो फेयर होगा. फिटनेस विदाउट फिटनेस, मतलब उन पेशेंट्स में जो है ओबेसिटी तो होगी, वेट अच्छा होगा, बट फिटनेस नहीं होगी. बहुत ज़्यादा जल्दी थकान हो जाएगी, वीक होंगे वो. स्वेटिंग विदाउट हीट, मीन्स चिली पेशेंट है बट स्वेटिंग होती है उन्हें विदाउट हीट. बोन्स विदाउट स्ट्रेंथ, इनकी बोन्स जो है उनमें स्ट्रेंथ नहीं रहती. क्यों? क्योंकि इनमें कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब रहता है एंड कैल्शियम इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द बोन्स. सो बोन्स विदाउट स्ट्रेंथ. टिश्यूज़ प्लस क्वांटिटी के, मतलब टिश्यूज़ की क्वांटिटी तो होगी, टिश्यूज़ ज़्यादा होंगे. पर्सन फेटी है ना, हमें ओबेस्ट पर्सन मिल रहा है, बट माइनस क्वालिटी. उन टिश्यूज़ की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होगी. जैसे मसल्स है, मसल्स का डेवलपमेंट तो अच्छा होगा, उनके अंदर मसल्स होंगी, बट वो मसल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी. फ्लेबी बल्कि विथ वीकनेस एंड वेयरीनेस. फ्लेबी मीन्स उनकी मसल्स टाइट नहीं है, बल्कि नेचर के हैं. विथ वीकनेस एंड वेयरीनेस. वेयरीनेस मीन्स बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होना. तो ये वीकनेस एंड वेयरीनेस इन पर्सन में रहती है. अगर ऐसा पेशेंट हमें मिल रहा है किसी भी केस में, एंटीसोरिक रेमेडीज़ है ये, तो कोई भी ऐसा केस जिसमें फिज़िकल डिस्टर्बेंस, फिजियोलॉजिकल लेवल पर डिस्टर्बेंस है या फिर फिज़िकल बोन्स लेवल पर डिस्टर्बेंस है, और ये सारे जो की पॉइंट्स हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के वो मैच हो रहे हैं, तो हम कैलकेरिया कार्ब देने के बारे में सोच सकते हैं. एंड गर्ल्स आर लिथोरिक. लिथोरिक मीन्स फुल ऑफ लिथोरिक हैबिट्स, लाइक इनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा होगा, फेस रेड होगा, चीक्स रेड होंगे, मतलब ब्लड का कंपोजिशन अच्छा होगा इनके अंदर. फ्लैशी होंगी एंड ग्रो टू रैपिडली. ग्रोथ जो है गर्ल्स की बहुत अच्छी होगी कैलकेरिया कार्ब के केस में. दे आर चिली पेशेंट्स एंड ऑल दो दे आर चिली पेशेंट्स बट दे आर हैविंग हीट, मतलब स्वेटिंग विदाउट हीट है इनके अंदर. मियाज़म एंटीसोरिक एंड एंटीसाइकोटिक दोनों मियाज़म हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं, बट प्रीडोमिनेंटली इट इज़ द एंटीसोरिक रेमेडी.
डायथिसिस स्क्रोफ्यूलस डायथिसिस है। स्क्रोफ्यूलस मीन्स इनके जो ग्लैंड्स हैं वो स्वलन रहेंगे। रैकेटिक, इनकी बोन्स ठीक से डेवलप नहीं होंगी। एंड ट्यूबरक्यूलर मीन्स इनमें के लंग्स के अफेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये तीनों डायथिसिस को ये कवर करती है, स्क्रोफ्यूलस, रैकेटिक एंड ट्यूबरक्यूलर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्फीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस ऑफ दिस रेमेडी। तो स्फीयर ऑफ एक्शन इनका किस पे है? बोन्स पर है, ग्लैंड्स पर है, ब्लड, स्किन, माइंड, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये कुछ और सिस्टम्स हैं जिन पर इनका वर्क ज़्यादा अच्छा है। अब बोन्स में ये क्या करता है? इम्पेयरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन होता है बच्चे का या जिसे भी हम कैलकेरिया काप दे रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगा। स्पेशली इसमें कैल्शियम का जो एसिमिलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब कैल्शियम एसिमिलेट नहीं होगा बॉडी में तो क्या होगा? बोन्स वीक हो जाएंगी। इनके इंक्रीज लोकल और जनरल पर्सपायरेशन रहता है। हमने देखा ना, स्वेटिंग ज़्यादा होगी। ब्लड में अल्टरेशन इन कंपोजिशन कर देता है ये ब्लड की। सॉफ्टनिंग एंड बेंडिंग ऑफ बोन्स, बोन्स की सॉफ्टनिंग क्या होगी? कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। एंड एब्सेस इन डीप मसल्स, पोलिपी एंड एक्सोस्टोसिस। डीप मसल्स में एब्सेस हो जाना, पस का फॉर्मेशन हो जाना, पोलिपी किसी टिश्यूज का इंक्रीज हो जाना, या एक्सोस्टोसिस पेरियोस्टियम की पेरियोस्टियम जो है उसकी आउटग्रोथ हो जाना। इन सब के लिए जो कैलकेरिया काव है एक वंडरफुल रेमेडी है। अब हम इसके जो की नोट्स हैं वो डिस्कस करेंगे।